नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी, लोग इन्हें मिस्ट्री गर्ल भी कहते हैं क्योंकि अचानक एक दिन ये अखबारों के फ्रंट पेज पर आई और उसके बाद बिहार की पॉलिटिक्स में इस वक्त की खबर ये है कि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। एक सीट पटना का बांकीपुर विधानसभा है, दूसरी सीट मिथिला से होगी। अपने पोस्ट में इन्होंने मिथिला और मगध के सीटों का जिक्र किया था, 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी ऐसा कहा था। आगे इन्होंने एक और पोस्ट में यह साफ किया कि मगध से जो सीट होगी वो बांकीपुर की होगी। चाणक्य का जिक्र करते हुए, पाटलिपुत्र का गौरव बताते हुए एक पोस्ट पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखा और बांकीपुर से चुनाव लड़ने के अपनी बात को कंफर्म किया। मगर अब ये देखना है कि पुष्पम प्रिया चौधरी आखिर बांकीपुर से क्यों लड़ रही हैं। हमने भी विचार किया, कुछ लोगों से भी बात की। प्लूरल्स पार्टी पूरे बिहार में मेंबरशिप ड्राइव चला रहा था, ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर रहे थे लोग, उसी के आधार पर पद बांटे जा रहे हैं और लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। लगभग 10 सीटों पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर दिया है कि सीट से कौन होगा। ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक कार्य में अच्छी भूमिका निभाई है, या कोई औरत जो सामाजिक कार्य के लिए काम करते रही है लगातार, इस तरह के लोगों को पुष्पम प्रिया चौधरी टिकट दे रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं और खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि लोग कहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी जिस विचारधारा की बात करती हैं, जितना इकोनॉमी पे बात करती हैं, जिस तरह की बात करती हैं, उसे समझने में अभी बिहार को 15 सालों का वक्त लगेगा और एक बड़ा युवा आंदोलन भी लगेगा। तब जाकर पुष्पम प्रिया चौधरी के आइडियोलॉजी को, एजेंडा को, विचारधारा को और अनुपम सुमन के मैनेजमेंट को बिहार एक्सेप्ट कर पाएगा। मगर वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। अगले साल पंचायत के भी चुनाव हैं, उसमें भी प्लूरल्स की भूमिका दिखेगी, ऐसा पार्टी ने वादा किया है। और विधानसभा चुनावों में अब पुष्पम प्रिया चौधरी डायरेक्ट भी आ रही हैं। हम अब बांकीपुर विधानसभा के परिदृश्य को जानते हैं। यह पटना शहर का पॉश इलाका है और एक बड़ा एरिया कवर करता है। हमारे सर्वे के हिसाब से पुष्पम प्रिया चौधरी ने बांकीपुर विधानसभा इसलिए चुना क्योंकि बांकीपुर एक शहरी इलाका है और प्लूरल्स के सबसे ज़्यादा सदस्य बांकीपुर में हैं। खूब सारे युवा पुष्पम प्रिया चौधरी से जुड़े हैं और बांकीपुर में जो पार्टी का धड़ा है, जो बांकीपुर के वोटर्स हैं, जो प्लूरल्स के सदस्य हैं, वो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो शहरी क्षेत्र होने के कारण युवा और जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो पुष्पम प्रिया चौधरी को, उनके विचारधारा को समझता है, वो सबसे ज़्यादा इस सीट पर जुड़ा है। पीपीसी को भी आगे भरोसा है कि वो और युवाओं को जोड़ने में कामयाब रह पाएंगी और यहाँ पर अपना झंडा गाड़ पाएंगे। हालांकि 2 जगह से चुनाव लड़ रही हैं। प्लूरल्स पार्टी पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पुष्पम प्रिया चौधरी ने यह भी कहा है कि उनके जीते जी प्लूरल्स का किसी से गठबंधन नहीं होगा। अब बात करते हैं बांकीपुर विधानसभा के इतिहास की, अभी के परिदृश्य की। नितिन नबीन अभी विधायक हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए तो बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं थी। बीजेपी, लोजपा, रालोसपा और हम, जीतन मांझी की पार्टी, ये चारों एक गठबंधन में थे। चुनाव होते हैं और पटना शहर जो है वो भाजपा और संघ के केडर्स का इलाका माना जाता है। तो उन्होंने नितिन नबीन को एक बार फिर से पटना से विधानसभा चुनाव जितवाकर 2015 में सदन भेजा। इनको कुल 86,759 वोट मिले थे। अब आप इनके प्रतिद्वंदी का वोट जानिए। ये कांग्रेस से थे कुमार आशीष, मात्र 46,992 वोट, लगभग 40,000 वोटों का फर्क। 86,000 एक छोटी संख्या नहीं होती बिहार के एक विधानसभा के लिए। नितिन नबीन के पिता नवीन सिन्हा भी यहाँ से विधायक रहे। जयप्रकाश नारायण आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही और बिहार के बड़े नेताओं में माने जाते रहे। बांकीपुर, कुम्हरार और पटना के कुछ खास इलाकों की बात करें, खासकर बांकीपुर और कुम्हरार, यहाँ कायस्थ वोटरों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ के जो विधायक हैं वो कायस्थ हैं। बांकीपुर में नितिन नबीन और कुम्हरार में अरुण कुमार सिन्हा, ये सारे आरएसएस के कैडर से और ये दोनों कैंडिडेट भाजपा के हैं और पटना के शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर दबदबा भाजपा का ही है।
तो एक बार फिर से यह माना जाता है कि भाजपा अपने केडर्स को बना कर रखेगा, बचा कर रखेगा और उसे शिफ्ट नहीं होने देगा। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बेशक एक बहुत डिफिकल्ट सीट चुनी है अगर वो बांकीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि नितिन नबीन से टक्कर कांटे की होगी। जल जमाव में हालांकि नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, पप्पू यादव मदद पहुंचाते हैं, मगर एक साल बीत जाने के बाद अब लोगों का मन जो है, मनोबल जो है, वो एक बार फिर से भाजपा की तरफ बढ़ने लगा है, खिसकने लगा है, और जो पिछली बार भाजपा के साथ थे वो एक बार फिर भाजपा के साथ जाने को तैयार है। अब 5 साल और पीछे ले चलते हैं, आपको 2010 की बात करते हैं। 2010 में भी बीजेपी से नितिन नबीन यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तब जदयू के साथ गठबंधन होता है और प्रचंड बहुमत हासिल होती है बीजेपी जेडीयू गठबंधन को, 2/3 बहुमत से भी अधिक। तब नितिन नबीन को मिलते हैं 78,771 वोट्स। आरजेडी से भी एक कायस्थ कैंडिडेट होता है जिसे मात्र 17,000 वोट मिलते हैं। तो यहाँ पे भी 51,000 से ज़्यादा वोटों का फर्क, जो कि एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और पुष्पम प्रिया चौधरी को इसे भेदना बेहद ही मुश्किल होने जा रहा है। और पीछे लेके चले आपको तो बांकीपुर की सीट जो है वो परिसीमन के बाद से बांकीपुर कहलाती थी, उससे पहले उसे पटना वेस्ट कहा जाता था। 2006 में उपचुनाव हुए जब नवीन किशोर सिन्हा का निधन हुआ। 2005 में पटना वेस्ट यानी कि अब की बांकीपुर सीट से नवीन किशोर सिन्हा, नितिन नबीन के पिता, चुनाव लड़े थे और उन्हें 1,17,915 वोट हासिल हुए थे। ये 2005 का परिदृश्य था। तो एक प्रचंड वोटिंग उनके परिवार के लिए होते रही है, हुई है। उसके बाद उपचुनाव होते हैं, वोट टर्नआउट बाई इलेक्शंस में थोड़ा कम होता है, तो 76,000 वोट पड़ते हैं नितिन नबीन को। वही कांग्रेस से अजय कुमार सिंह लड़ते हैं, उन्हें मात्र 10,878-58 वोट लगते हैं। तो ये सीट पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए बेहद ही मुश्किल होने जा रही है, और टक्कर कांटे की होगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है। उन्होंने खुद को तो सीएम कैंडिडेट बता दिया है, मगर बांकीपुर से कितने युवा जुड़ गए हैं प्लूरल्स में, ये आंकड़ा तय करेगा कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर से चुनाव जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। अब बात करते हैं उस दूसरी सीट की जो पुष्पम प्रिया चौधरी ने तय किया है। ये कौन सी सीट है? पुष्पम प्रिया चौधरी का घर दरभंगा के लहरियासराय में पड़ता है। लहरियासराय दरभंगा विधानसभा में पड़ता है। तो हो सकता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी जब मिथिला की बात करती हैं तो वो दरभंगा से भी चुनाव लड़े, जो उनका गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, और वहाँ से चुनाव लड़ के पापा की रसूख की मदद लेते हुए। देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी बार बार कहती हैं कि ऐसा एक बयान बहुत सेक्सिस्ट हो सकता है, मगर फ़ायदा तो मिलेगा, मिलता भी है। हालांकि बांकीपुर उन्होंने इसलिए भी चुना कि कोई आरोप ना लगाए। हो सकता है कि वो दरभंगा की सीट ना चुने कि कोई ये ना कह दे कि अपने सीट पर लड़ रही है। मिथिला में क्या समर्थन है, क्या नहीं है, ये भी चुनावों के बाद पता लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाना ये होगा कि प्लूरल्स और पुष्पम प्रिया चौधरी क्या चुनाव के बाद बिहार में रहती हैं या वापस चली जाती हैं, क्योंकि आने वाले साल में पंचायत चुनाव भी हैं। अब बात करें कि मिथिला के सीट में कितने वोट आते हैं, इससे प्लूरल्स का आधार भी तय हो जाएगा और फ्यूचर भी तय हो जाएगा। इस बीच पीपीसी क्या करने में सबसे ज़्यादा कामयाब रही, जो भी हेडलाइंस बन रही है उसमें लिखा जा रहा है कि सीएम कैंडिडेट पीपीसी। तो वो खुद को सीएम के लेवल पे टक्कर देने वाला व्यक्ति या नेता के रूप में तो फॉरकास्ट कर चुकी हैं, क्योंकि सीएम कैंडिडेट पीपीसी की तरह उन्हें लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। हर जगह वो इस तरह से कवर हो रही हैं, अखबारों में तो नहीं हो रही मगर बाकी जगह हो रही हैं। सक्सेसफुल कहाँ हुई, हम ये बता रहे थे, वो सक्सेसफुल हुई है अपने स्ट्रैटेजी और कैंपेन में। अखबारों के जैकेट एड्स पर छप कर आई, जिसमें लगभग 60 से 80 लाख रुपए खर्च हुआ होगा, जो बहुत ज़्यादा नहीं है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ तो एक एक सीट पे चलो 74 लाख रुपए पकड़ा रहे हैं। ये तो पूरा बिहार जीतने का स्ट्रैटेजी बना ली मात्र 60-70 लाख रुपए में। पैसे कहाँ से आए, उसका क्राउड फंडिंग जवाब पुष्पम प्रिया चौधरी बार बार देती रही हैं। तो इंटेलिजेंस तो है कि कैसे मिनिमम खर्च करके मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करें। 243 सीटों पर पार्टी का संगठन बन चुका है, खर्चा होते हैं, पॉलिटिक्स बहुत महंगा हो चुका है बिहार में, लेकिन उन चुनौतियों से जूझते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी अपने स्ट्रैटेजी में अभी तक तो कामयाब रही हैं। आगे देखना है और कितना कामयाब रहती हैं, कैंडिडेट्स कितने मजबूत हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होता है तन मन और सबसे ज़्यादा धन से। ये एक बहुत दुख की बात है, लेकिन बाकी पार्टियों कैंडिडेट्स के पास बहुत धन है। वो चुनाव भी इसीलिए लड़ते हैं और जीतने के बाद का भी एजेंडा यही रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके।
पीपीसी इकोनॉमी को तो सुधारना चाहती है, लेकिन उनका कहीं भी एजेंडा प्लूरल्स के लिए धन कमाना या खुद के लिए धन कमाना नहीं है। वो काफ़ी धन कमा सकती थी, उसको छोड़ कर आई हैं। अनुपम सुमन भी काफ़ी धनाढ्य हो जाते अगर वो सरकारी तंत्र के उस घूसखोरी के चेन सिस्टम में ज्वाइन कर लेते। खैर, ये एक छोटी सी एनालिसिस थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद हुआ हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिए, और खबरों को विस्तार से पढ़ना हो तो बिहार.hs.news पर जाएं। कैमरे के पास पीछे रवि हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।